जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पावन रात्रि आ गई है, सबसे पवित्र रात्रि आ गई है, साधना उपासना की रात्रि आ गई है और माता रानी को प्रसन्न करने की रात्रि आ गई है, यानी कि महाशक्तिशाली शारदीय नवरात्रि आ गई है। तो सुनिए दोस्तों, इसी नवरात्रि में आपको बनाने हैं 5 स्वास्तिक, तो होगी आपके घर में माता रानी की विशेष कृपा। आज का ये जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से खास होने वाला है दोस्तों। आज मैया का आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो मैया की नवरात्रि में सबसे ज़्यादा ही शुभ मानी जाती हैं। चाहे आप अपनी कुल देवी की आराधना करें, चाहे फिर आपकी कोई इष्ट देवी हो, उनकी आप आराधना करें, उपासना करें, या जिन्हें भी आप मानते हैं आप उनकी आराधना करें, तो नवरात्रि की रात्रि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, सबसे ज़्यादा सक्रिय होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, 15 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 11:44 से 12:30 पर होगा। तो इस मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस बार मैया का आगमन हाथी पर होने जा रहा है, जो सबसे ही शुभ माना जाता है। इस बार रविवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जिससे माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। और जब भी माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तो धन्य धान सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और ऐसे में इस दिव्य नवरात्रों में आपके घर में ढेरों खुशियां आने वाली हैं। मात्र 5 स्वास्तिक का ये उपाय। कल 15 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो आप नवरात्रि में ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। अष्टमी तिथि को, सप्तमी तिथि पर, नौमी तिथि पर, या शुक्रवार के दिन, या आप कल के दिन, आप नवरात्र के प्रथम दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही फलदायी उपाय रहने वाला है दोस्तों। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा के इन 9 दिनों में पूजन का अलग ही महत्व होता है। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी जो माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा आदि शक्ति जगत जननी को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना कुछ सनातन धर्म के अचूक उपायों से। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 5 स्वास्तिक का महा उपाय बताएंगे माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। नवरात्रि का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि यदि आप इन दिनों में सच्ची श्रद्धा, प्रेम भाव, विश्वास के साथ आराधना करते हैं, आप उपासना करते हैं, माता रानी की कुछ दिव्य उपाय करते हैं, तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके ऊपर अपार कृपा बरसाती हैं। बहुत आसान सा सरल सा उपाय है। अगर दोस्तों आप कोई भी उपाय नहीं कर पाते हैं, आप घट स्थापना भी नहीं कर पाते हैं, यदि कोई विधि व्रत पूजा भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये 5 स्वास्तिक का अगर आपने निर्माण कर दिया ना, तो आपके घर में माता की दैविक शक्ति आपके घर में निश्चित ही प्रवेश करेगी। बहुत ही आसान सा उपाय है। तो देखिए, ये उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, नवरात्रों के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 सर्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और महासिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में आप ये उपाय भी किसी भी दिन कर सकते हैं। पहले दिन भी कर सकते हैं आप, या अष्टमी नौमी तिथि पर, या फिर सप्तमी तिथि पर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि का शुक्रवार बहुत ही ध्यान से सुनना। आप नवरात्रि की दिव्य रात्रि में आप ये उपाय सूर्य अस्त के बाद करेंगे। आप एक चुटकी हल्दी लेनी है। अगर आपके पास चांदी की कटोरी है तो आप एक चांदी की कटोरी के अंदर आपको 2 चुटकी हल्दी डालनी है। अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक स्टील की कटोरी लेंगे, उसके अंदर आप चांदी का सिक्का रखेंगे, या फिर आपके पास चांदी का सिक्का भी नहीं है तो आपके पास कोई भी चांदी की चीज़ है, चाहे फिर अंगूठी हो, चाहे कुछ भी हो, चांदी की चीज़ हो, तो उस चांदी की चीज़ को आपको गंगा जल से धोना है और उसके बाद में वो आपको उसी कटोरी के अंदर रखना है। अंदर आपको 2 चुटकी हल्दी रखनी है और उसी में आपको गाय का शुद्ध घी डालना है। तो आपको सबसे पहला स्वास्तिक नवरात्रि की दिव्य रात्रि में सबसे पहला स्वास्तिक बनाने से पहले दिव्य ज्योति आपको प्रज्वलित करनी है। कहाँ पर प्रज्वलित करेंगे, आप एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करेंगे। बाती आपकी लाल रंग की होनी चाहिए और इस दीपक के अंदर भी आपको घी भरना है।
आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है और ये दीपक आप अपने घर के अंदर जिस जगह पर आपका मंदिर है, देखिए माता रानी की फोटो हो, साथ ही साथ आपकी कुल देवी की फोटो हो या प्रतिमा हो, उनके सामने भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ ही साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की आपके यहाँ पर कोई प्रतिमा फोटो है तो उनके सामने भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। एक ही दीपक प्रज्वलित करना है, लंबी बाती वाला दीपक। दीपक के नीचे आप कुछ न कुछ अवश्य रखें, जैसा कि आप लाल रंग का वस्त्र रख सकते हैं या फिर आप अक्षत रख दे या फिर दीपक के नीचे आप कोई प्लेट रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपने मुख्य द्वार के चौखट पर आ जाना है। सबसे पहला जो स्वास्तिक है वो आपको अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ बनाना है, निर्माण करना है। ओम लीम क्लीम चामुंडाय विच्चय इस मंत्र का जाप 11 बार करके एक तरफ स्वास्तिक बनाएंगे, फिर 11 बार जाप करके दूसरी तरफ दूसरा स्वास्तिक बनाएंगे। समझ लिया आपने सभी ने? इस प्रकार आपको करना है। अब आप अपने घर के अंदर प्रवेश करेंगे, लेकिन आपको अपने घर का मुख्य द्वार खुला ही रखना है, क्योंकि नवरात्रि की रात्रि में ही माता रानी आपके घर में प्रवेश करेंगी और ये जो 2 स्वास्तिक है वो माता रानी को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करेंगे। हमने 2 स्वास्तिक का निर्माण किया है। अब देखिए तीसरा जो स्वास्तिक है वो हमें बनाना है। आपको अपने रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए, तो यहाँ पर आपको तीसरे स्वास्तिक का निर्माण करना है और चौथा स्वास्तिक आपको अपने घर के अंदर मंदिर में बनाना है। ध्यान रखें, आप जब भी ये स्वास्तिक बनाएंगे तो सीधे हाथ की अनामिका उंगली से ही आपको ये स्वास्तिक का निर्माण करना है। अब जो चौथा स्वास्तिक है आपने अपने घर के पूजा घर मतलब मंदिर में बना लिया। अब 5वां स्वास्तिक आप जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं, गहना रखते हैं, तो आप वहाँ पर 5वें स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। जितने भी 5 स्वास्तिक, देखो यहाँ पर हमने आपको 5 स्वास्तिक तो बता दिए। 5 स्वास्तिक का निर्माण कर लिया तो स्वास्तिक की लाइन आपको घुमावदार नहीं बनानी है, आपको सीधी सीधी स्वास्तिक की लाइन बनानी है। तो इस प्रकार से स्वास्तिक का निर्माण करना है। अब जितने भी आपने स्वास्तिक बनाए हैं, जो आपने दीपक प्रज्वलित करा है, उस दीपक से आपको हर एक स्वास्तिक की आपको आरती करनी है। जितने भी स्वास्तिक है उन सभी को आपको ये दिव्य रोशनी दिखानी है। बस इतना सा उपाय करना है, आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होगी वो दूर हो जाएगी। आपके घर में धन का आगमन होगा, आपके घर में माता अन्नपूर्णा का वास बस आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके घर में बना रहेगा। घर के मंदिर में जो आप स्वास्तिक बनाते हैं वो आपके कुल की रक्षा करता है। आपके घर की जो कुल देवी है वो आप पर प्रसन्न रहती हैं। इस प्रकार से ये फलदायी व सुंदर सा उपाय करना है। दीपक दिखाने के बाद, आरती करने के बाद अंत में जो दीपक है वो वापस से आपको अपने पूजा घर की देवी ही प्रतिमा के सामने आपको रख देना है। बस इतना सा उपाय करना है इस दिव्य नवरात्रि में। ये उपाय बहुत ही खास है। कोई उपाय आप करो ना करो, पर ये उपाय आपको जरूर करना है। अब जो आप नवरात्रि में ये 5 स्वास्तिक का जो निर्माण करेंगे, तो आप स्वास्तिक आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप ये स्वास्तिक का निर्माण करेंगे तो स्वास्तिक के अंदर क्रॉस का निशान नहीं बनाना चाहिए। जिस प्रकार से आप बनाएं तो उसमें क्रॉस का निशान ना बने और स्वास्तिक में 4 बिंदियों का निर्माण करना है। अब देखिए, अगर आपकी हल्दी बच गई है तो आप शुद्ध जल लेकर के उस हल्दी के अंदर डालना है और उस हल्दी का जो जल है वो उसका छिड़काव आपको अपने पूरे घर में कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर किसी माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप आपको करते हुए इस जल का छिड़काव कर देना है। इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति परेशानी दूर होती है। इससे आपके घर में धन धान्य में बरकत होती है। आपने कटोरी के अंदर जो भी चांदी की चीज डाली है, जो भी आपने डाला है, अंत में आप चांदी की चीज को धोकर, अगर आपने चांदी की अंगूठी पहन डाली है तो आप चांदी की अंगूठी धारण कर लेना है। अगर आपने चांदी का सिक्का रखा है तो उसे आप अपनी तिजोरी, लॉकर या फिर व्यापार के गल्ले में रख देना है। बस आपको इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप जब भी ये उपाय करें तो पीले या लाल रंग के वस्त्र जरूर धारण करें और इसके बाद में ही ये उपाय करना है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी जानकारी ना समझ में आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।